फेल सारा उसने घनौना फेल किया है, उसके अंदर इसका कोई दोस्त मुलव्वस नहीं है। नाजरीन, फेसबुक की दोस्ती ने लड़की की जान ले ली। कराची की रिहायशी लड़की मैमूना और मियां चन्नू का रिहायशी मुल्ज़म फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद अंजाम ये निकला, गलत ताल्लुकात का नतीजा ये निकला कि मुल्ज़म ने तैश में आकर एक जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेराह रवी की तरफ हमारी नौजवान नस्ल को लेके जा रहा है। नाज़रीन, अगर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को ना रोका गया, अगर इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम ना किए गए, असातिज़ा इकराम मीडिया के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, ज़िम्मेदार इदारों के ज़रिए इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद मियां चन्नू के रिहायशी मुल्ज़म ने मैमूना से ये वादा किया कि वो उसके साथ शादी करके हसीन ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। लड़की ने जज्बात में आकर, झांसे में आकर कराची से ये कदम उठाया कि वो कराची से अपने अहले खाना को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ व कारब को छोड़कर, अपनी सारी दुनिया छोड़कर इस मुल्ज़म की खातिर नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए मियां चन्नू आई, जहां मुल्ज़म उसका सहारा नहीं बना बल्कि उसका कातिल बन गया। इस कातिल ने ये किया कि 3 महीने की दोस्ती के बाद उस लड़की को अपना हमसफ़र हमेशा के लिए बनाने की बजाय उसका कत्ल कर दिया। नाज़रीन, फेसबुक की दोस्ती का अंजाम ये निकला कि मुल्ज़म ने जब लड़की को झांसा देकर मियां चन्नू बुलाया तो मियां चन्नू पहुंचने के बाद लड़की ने इजहार किया कि मैं इतने अरसे से बग़ैर निकाह के तुम्हारे साथ रह रही हूं, अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मैं अपना घर छोड़कर, अपनी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे सहारे मियां चन्नू आई हूँ। तो मुल्ज़म ने उसको अपनाने की बजाय तैश में आकर रात के अंधेरे में खेतों में ले जाकर गला दबाकर बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, सफाकाना तरीके से उसको कत्ल करके नाश को खेतों में फेंक कर मुल्ज़म फ़रार हो गया। नाज़रीन, अब इसके बाद पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि एक नामालूम लड़की की नाश खेतों में मौजूद है। नवाही गांव में खेतों में एक लड़की की नाश मौजूद है। पुलिस ने इक़दाम करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। मौका पर पहुँचकर तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया और तफ्तीश का आगाज़ किया। लड़की की जेब से निकलने वाली पर्ची मुल्ज़म तक पुलिस को ले गई। उस पर्ची पर 2 ऐसे नंबर्स मौजूद थे, ऐसा एड्रेस मौजूद था जिससे पुलिस की तमाम कार्रवाई में आसानी पैदा हो गई। पुलिस ने के लिए आसानी ये पैदा हो गई कि पुलिस ने मुल्ज़म को 12 घंटे में गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, एक अंधा कत्ल पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अंधे कत्ल में मुल्ज़म को ट्रेस करने के लिए पुलिस अपने सारे वसाइल भी लगाए, अपने तमाम वसाइल को बरूए कार भी करे, लेकिन उसके बावजूद अंधे कत्ल को ट्रेस करना और मुल्ज़म तक पहुंचना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं होता। 12 घंटे की कोशिश के बाद इस मुल्ज़म तक पुलिस पहुंची और मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके अब हवालात में बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, कैमरे की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर आपको नज़र आने वाला मुल्ज़म ये वो दरिंदा शख्स है जिसने एक मासूम कली, एक मासूम लड़की को अपने झांसे में लाकर जिस तरह बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया। इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि लड़की पहले भी शादीशुदा थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों की गलती की सज़ा दोनों को मिल रही है। लेकिन अगर इस इक़दामात को हमें मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी औलाद, अपनी नौजवान नस्ल पर नज़र रखनी चाहिए, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करते हैं SHO थाना सिटी मियां चन्नू अरसलान अमजद से कि वो कुएँ को किस तरह से देखते हैं और मुल्ज़म को किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। सोशल मीडिया का बेदरेग और अहमकाना इस्तेमाल जो है, ना जाने कितने नौजवानों को बेराह रवी के रास्ते पर ला रहा है। मियां चन्नू में इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या रूनुमा हुआ था, एक अंधा कत्ल, पुलिस ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अफसरान की मौजूदगी में, सरपरस्ती में अंधे कत्ल को जल्द अज जल्द ट्रेस करके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया। SHO सिटी अरसलान अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे केस की रूदात उनसे सुनते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अरसलान भाई, बताइएगा एक्चुअली मामला था क्या, ज़रा डिटेल से।
ये मामला इस तरह स्टार्ट होता है कि 11/3/2025 को हम थाने बैठे होते हैं। 15 की कॉल मौसूल होती है 12 बजे के राउंड अबाउट कि एक फ़ीमेल की डेड बॉडी वो गंदम की जो फसल है उसके अंदर मौजूद है। हम फौरी तौर पर अफसरान बाला के नोटिस में भी देते हैं और इस पे जाए वक़ूआ पे पहुँचते हैं। जैसे ही जाए वक़ूआ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लेडी जो है उसकी लाश फसल गंदम में पड़ी है और गाउन पहना हुआ है उसने, गले के अंदर उसकी एक कपड़ा सा है, उसके साथ मालूम ऐसे होता है कि कपड़े के साथ इसकी जो है ना इसका गला दबाया गया। मौके पे हम सारा जाए वक़ूआ मुलाहिज़ा करते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं उस शनाख्त के लिए, लेकिन मौके से हमें ऐसी कोई भी क्लू निशानी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती जिससे हम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सकें। उसी दौरान ही अफसरान बाला भी आते हैं, वो भी मौके का विज़िट करते हैं, FIR रजिस्ट्रेशन उसके अमल में लाते हैं। उसके बाद हम अपनी जो है तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हैं, आसपास लगे हुए रोड्स के ऊपर CCTV कैमरास उनको चेक करते हैं, उनसे हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं इस चीज़ के बारे में। उसके बाद फिर जो है वो जो फ़ीमेल होती है उसकी बॉडी सर्चिंग करवाते हैं हम। उसके बॉडी सर्चिंग के दौरान हमें एक छोटी सी कोई रसीद मिलती है उसके बॉडी में से, तो फिर उस रसीद पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली ये केस कराची की तरफ जाता है। वो कराची जब हम पहुंचते हैं वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है भी ये इसका लिंक जो है वो बहावल नगर चिश्तियाँ वाली साइड से है। तो फिर हम वहाँ चिश्तियाँ बहावल नगर पहुँचते हैं, वहाँ पे जो हमारा सस्पेक्ट होता है हम उसको क्लोज़ करते हैं। तो फिर ये केस सारा हमारे सामने खुलता है कि एक्चुअल किस तरह हुआ, कौन कौन से अवामिल इसके अंदर मुलव्वस थे और वजह कत्ल क्या थी, पर सारा केस हम इस तरह इसको ट्रेस आउट करते हैं। अच्छा अरसलान साहब बताइएगा कि मुलज़म जितना भी शातिर हो, चालाक हो, कहीं ना कहीं कोताही की वजह से वो ज़रूर मुलज़म जो है पुलिस के कटहरे तक पहुंच जाता है। इसमें मुलज़म ने कौन सी गलती की, और जो रसीद की बात आप कर रहे हैं पर्ची की, उस पर्ची में क्या था? पर्ची के ऊपर एक लड़की के घर का एड्रेस लिखा हुआ था कराची का, तो उस पे हम फिर सारा अपना वर्कआउट कराची में अपने सोर्सेज होते हैं उनसे हम उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये सारा जो मुलज़म ट्रेस आउट हुआ, ये इनकी फ़ेसबुक पे आपस में फ्रेंडशिप होती है, लड़का और लड़की आपस में। लड़के का नाम महमूद है, लड़की का नाम महमूना था। उनकी आपस में फ़ेसबुक पे जब फ्रेंडशिप होती है तो शादी के एक दूसरे के साथ वादे वहीद हो जाते हैं। लड़की कराची से जो है वो अपने घर वालों को छोड़ के इधर, ये लड़का उस टाइम फैसलाबाद किसी मिल में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसके पास आ जाती है। तकरीबन 2-1 महीने ये इकट्ठे रहते हैं। तो उसके बाद लड़का जो है वो मज़दूरी के सिलसिले में लाहौर चला जाता है। जब लाहौर चला जाता है तो उसके बाद कोई रिहाइश की जगह मुनासिब नहीं होती, तो लाहौर में अपने कोई एक दोस्त होता है उसका, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी जो वाइफ़ है, वाइफ़ भी नहीं फ्रेंड होती है उस टाइम, तो इसको आपको 15-20 दिन के लिए अपने घर रख लें तो फिर मैं इसका कोई अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो अपनी बहन के घर इसको ठहरा देता है। उसके बाद लड़की जब उसकी बहन के घर रहती है तो वो उसको वहाँ से मतलब उसको कहती है अभी मैं अपना घर भी छोड़ आई हूँ कराची तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली को छोड़ा है, सब कुछ तुमसे शादी के लिए, लेकिन तुम अब मुझे लोगों के घर में बिठाई बैठे हो, शादी भी नहीं मुझसे कर रहे। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं वो तल्ख कलामी में तब्दील हो जाती हैं। लड़का, उसको ये टेंशन होती है कि ये मेरे साथ भी रही है और प्रेगनेंसी का भी उनको पता होता है कि ये मेरे साथ रही है, प्रेगनेंसी वाला फैक्टर भी है, और उसको ये भी डर होता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये मेरे ऊपर जो है वो रेप, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई भी करवा सकती है, और रखना भी नहीं चाह रहा होता क्योंकि उसके पेरेंट्स इस चीज़ पे एग्री नहीं होते। तो वो फिर इस चीज़ का यही हल समझता है अभी मैं ना इसको किसी तरीके से जो है ना इस लड़की से जान छुड़वाऊँ। तो उसके सिलसिले में वो उनके जब लेके आता है तो रास्ते में उनकी आपस में दोबारा फिर तलख कलामी होती है। तो फिर वो वही अभी घर नहीं पहुंचता, लेके आ रहा, उसी गांव में उसका घर है जहाँ पे डेड बॉडी मिली, तो फसलों के अंदर जाके उसका गला घोंट के तो उसकी लाश फसलों में फेंक देता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, देखें कि ज़रा सी दिलजोई और वादे वईद जो है इंसान की ज़िंदगी का किस तरह से ख़ात्मा करते हैं। एक मासूम लड़की जो बताया जा रहा है कि कराची की रिहायशी है, और एक यंग लड़की किस तरह से मियाँ चन्नू के नौजवान के जाल में फंसी, फेसबुक पर दोस्ती का बहाना बना और लड़की की मौत मियाँ चन्नू में वाक़या।
अच्छा सर, मज़ीद बताइएगा, क्योंकि अंधा कत्ल पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें पुलिस को अपनी सारी जो वसाइल हैं वो बुरे हुए कार लाना पड़ते हैं। आपको इसमें कुछ मसाइल दरपेश रहे और कितनी ड्यूरेशन के दौरान मुलज़म को अरेस्ट किया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वारदात के बाद, कत्ल के बाद हमने विदिन 12 आवर्स इसको ट्रेस कर लिया था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लूलेस था, अंधा कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर बिल्कुल। लेकिन हमने अफसरान बाला के हुक्म से कुछ टीमें तश्कील दी। यहाँ पे CIA की टीम से हेल्प ली गई, लोकल पुलिस से हेल्प ली गई, उसके बाद IT ब्रांच से हमने हेल्प ली, और उसके बाद जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, अपने सोर्सेज वो भी हमने इस्तेमाल किए। तो ये सारी चीज़ें हमने जब उनका हर चीज़ से कुछ ना कुछ हमें रिज़ल्ट मिलते गए, कड़ी से कड़ी मिलाते गए हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 12 आवर्स ना सिर्फ कत्ल को ट्रेस किया है बल्कि मुलज़म को भी अरेस्ट कर लिया। अच्छा, मुलज़म बाआसानी जब गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने रेड किया, बाआसानी गिरफ़्तार हो गया, उसने कोई मुज़ाहमत की, इनकार किया? जी बिल्कुल, जब स्टार्ट में हमने उसको पकड़ा है तो उसने तो बिल्कुल वाक़े से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया है, भी मुझे तो इस बारे में कोई पता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल शरीफ शहरी हूँ। लेकिन जब उसको हम लेके आए हैं, हमारे पास उस पे हमने सारा वर्क कंप्लीट किया हुआ था ऑलरेडी। जैसे ही हम उसको लेके आए हैं यहाँ पे आके उसके सामने हमने जो सारा काम किया हो तो उसके सामने सारे बातें रखी हैं, तो वो स्पीचलेस हो गया और उसको पता था भी अब ये सारा मामला खुल चुका है। फिर उसने इकरार जुर्म भी किया और सारे हालात बताए हैं, भी मैं इस डर की वजह से, परेशानी की वजह से ये काम कर बैठा हूँ। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, क्योंकि एक लड़की यंग थी, नौजवान थी, नो डाउट फेसबुक पर दोस्ती का बहाना बना, जो उसकी कत्ल की वजह भी बना। अब तक जो मुद्दई हैं, पुलिस महकमा पुलिस उसका मुद्दई हैं, आप उसके मुद्दई हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, इसमें मुद्दइयों की जानिब से ख़ास तौर पर लड़की के वर्सा का कोई पता चल सका उनकी जानिब? जी बिल्कुल, हमने फिर इस पे भी जब मुलज़म को अरेस्ट कर लिया हमने, तो फिर उस पे काम स्टार्ट कर दिया कि लड़की के जो वारसान है कराची में, उनको भी ट्रेस किया जाए और उनको इतला भी दी जाए भी उनके बच्ची के साथ ये वाक़या हो गया। फिर हमने उस पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें भी कामयाबी मिली है। उसके वारसान को हमने ट्रेस कर लिया और वो उसके वारसान अभी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं उनके साथ भी जो मिलके जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी हम इंशाल्लाह अमल में लाते हैं। मुलज़म ने कोई शर्मिंदगी का इजहार किया इस पर? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मुलज़म के कोई ऐसे तासुरात कि उसे शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा? नो डाउट एक बहुत बड़ा जुर्म जो है उससे सरजर्द हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे ही सारा केस ट्रेस हो गया तो अब उसे नदामत भी है, अफसोस भी कर रहा है कि मैंने ये गलत किया है, मुझे इस तरह किसी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेलना चाहिए था। अगर मैंने ये काम किया था तो फिर मुझे उसको इज़्ज़त देनी चाहिए थी। अब वो सारी उसको शर्मिंदगी है इस चीज़ की और परेशान भी है वो अब कि मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा, इसमें ट्रायल बेस का बताइएगा, क्योंकि आपने इसको FIR उस पर लॉन्च हो गई है बजुर्म 302 के तहत। पहले मुद्दई पुलिस थी, यानी कि आप थे। अगर इस पर वर्सा जो है लड़की के वो मुद्दई बनते, इस पर ट्रायल किस तरह से चलेगा? जी बिल्कुल, अभी तो इस केस में पुलिस ही की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है और इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। जैसे ही उसके वारसान आते हैं फिर आगे लीगल प्रोसीडिंग्स जो बनती हैं उसके मुताबिक हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अरसलान अमजद SHO थाना सिटी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 घंटों के टाइम में एक ऐसे मुलज़म को गिरफ़्तार किया जो इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। और ख़ास तौर पे क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का इंतहाई खूबसूरत महीना चल रहा है, इस खूबसूरत महीने में तमाम मुसलमान अहले इस्लाम जो हैं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए अपनी की हुई कोताहियों से अल्लाह के हुजूर पेश होकर तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। लेकिन एक ऐसा मुलज़म जो मियाँ चन्नू का ही रिहायशी था, उसने ना जाने किस तरह बेरहमी के साथ एक नौजवान लड़की का कत्ल करके फिर फ़रार होने की कोशिश की। लेकिन महकमा पुलिस पंजाब ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुलज़म को जो है गिरफ़्तार करके कटहरे में बंद कर दिया। एक आखिरी सवाल, अच्छा सर ये बताइएगा इसमें स्पेशली कि ये मुलज़म सिर्फ अकेला ही है या इसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये अकेला है क्योंकि ये सारा जो फेल हुआ है स्टार्ट में इसी अकेला ही सारा उस लड़की के साथ उसको प्लान कर रहा था, उसको बुलाया, फिर उसके साथ इसने कुछ टाइम गुजारा। नहीं, दोस्त वगैरह इस केस इसके अंदर मतलब फ्रेंडशिप जैसे लोगों को अपने दोस्तों को बता देता है चीज़ें, वो बताई हैं। लेकिन ये जो फेल सारा उसने घनौना फेल किया है उसके अंदर इसका कोई दोस्त मुलव्वस
केस नहीं है, ये अकेले ने ही सारा काम किया। थैंक यू सो मच। अरसलान अमजद ने हमें सारे हक़ाइक़ से आगाह किया और बताया कि मुल्ज़मान ने किस तरह से एक बहुत बड़ी वारदात को जन्म दिया और फिर अब मुल्ज़म जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इबरतनाक सज़ा तक पहुँचेगा। नाज़रीन, SHO सिटी अरसलान अमजद ने वक़ूए के बारे में बताया कि मुल्ज़म को किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। अब मुल्ज़म को नदामत भी हो रही होगी, मुल्ज़म को इस बात का अफसोस भी हो रहा होगा कि उसने एक मासूम की, एक बेगुनाह की जान ली। इसमें कोई शक नहीं कि लड़की भी बराबर की शरीक थी। लड़की को सज़ा ये मिली कि लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया और मुल्ज़म को सज़ा कानून देगा। कानून की गिरफ्त में है मुल्ज़म और उनके वालिदैन। बच्ची के जो वालिदैन हैं वो मियाँ चन्नू पहुँच चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि पहले इस केस में मुद्दईयत के तौर पर पुलिस मौजूद थी। अब ज़ाहिर सी बात है, जिनकी एक बच्ची, एक नौजवान लड़की फौत हुई है, कत्ल हुई है, वो इस केस को फॉलो करेंगे और मुल्ज़म को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, एक तरफ तो ये कि मुल्ज़म को कानून के हवाले कर दिया गया है, कानून इसका फ़ैसला करेगा, अदालत इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन एक बात यह है कि अब बात करते हैं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से। हम मियाँ चन्नू के शहरियों से बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कौन कौन से लोगों को, कौन कौन से शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आए मियाँ चन्नू के कुछ शहरियों से बात करते हैं। ये वाक़या हुआ है एक्चुअली, जो ये बेरारवी जो है इस चल रही है मीडिया पे और इस पे फ़ोनों पे चल रही है, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन बेसिक तो कसूर दोनों का है, जो वहाँ से चल के आई है और जिसने यहाँ बुलाया है। तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कौम के लिए भी, हमारे लिए भी, और सब जो ख़ानदान में बहन भाई या फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे इसका कोई सद्भाव होना चाहिए ताकि ये ऐसे वक़ूए पे कंट्रोल किया जा सके और आइंदा से ना हो। इसका ये बहुत, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत बुरे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कौम के लिए कोई फ़ायदा पहुँचे, बल्कि कौम को और नुकसान इससे हो रहा है। तो ये इस पे कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, और जो इसके हैं जिनका कुछ ये है ज़िम्मेदार हैं उनको इसकी वाकई जो है सज़ा मिलनी चाहिए कि इस चीज़ की आइंदा से ऐसा वक़ूआ ना हो। मियाँ चन्नू में एक वाक़या जो हुआ है ये बहुत बड़ा अफसोसनाक है और ये सारा सोशल मीडिया पर जो आजकल असूली तौर पर ये जो हर लड़की के पास, औरत के पास, बीवी के पास खामद की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में, भाई की मौजूदगी में लड़की, उसकी बीवी, बहन, बेटी वो नेट इस्तेमाल कर रही है और साथ बैठकर वो इश्क मशूका लड़ा रही है। उसी का रिज़ल्ट ये हुआ कि कत्ल हो रहे हैं, बेरारवी आम हो रही है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये सोशल मीडिया पे इस पर कोई भी वो नहीं है कि इसको रोका जाए, रोकना चाहिए। हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं, इस्लाम की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। देखिए, अब कराची से लड़की चली जनाब, इधर आई और उसने उसको कत्ल कर दिया। अब देखें ना, ये कितना उस वालिदैन की इज़्ज़त का क्या बनेगा। अब वो किसको मुंह दिखाएंगे बिरादरी में और अपने अजीज़ व कारब में। ये बहुत बड़ा एक अलमिया हमारे लिए। ऐसी सोशल जो अपना मीडिया के ज़रिए ये फाशी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के जो है बुरे असरात बहुत ज़्यादा आवाम पे पड़ रहे हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके कि मुज़र नुकसानात हैं। अब ये देखें, कराची की लड़की है, वो मियाँ चन्नू आई है यहाँ, फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती हुई उनकी। उसके बाद उन्होंने जो है ना इसको बुलाया, फिर उसने उसको जो है ना जी गलत इस्तेमाल किया, उसका कत्ल किया। तो मेरा तो पैगाम आवाम को यही है कि आवाम
को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कोई रोज़ा नमाज या कोई कुरान की तिलावत या कोई इस किस्म के कोई सुना जाए, वो तो फिर बेटर है। लेकिन अगर आपने उसको दोस्ती करनी है या गलत रंग करना है तो उसमें ज़ाहिर है फिर आवाम का जो है ना नुकसानात हो सकते हैं इस वाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, ये एक गलत प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे मुल्क में इंतहाई गलत अंदाज से किया जा रहा है। ये अभी आप देखें मियाँ चन्नू में जो बच्ची का कराची से आई हुई वो बच्ची का कत्ल हुआ है, तो वो भी ये सोशल मीडिया की ही कारकर्दगी है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए उनका तल्लक बना, उनका तल्लक गलत अंदाज में चला गया। बाकी मज़ीद जो है वो हर दोस्त ने वो ख़बर सुनी और पढ़ी भी है, तो उसका भी हर शख्स को, हर दोस्त को इल्म है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे असातिज़ा को स्कूलों में, माँ बाप को अपने बच्चों पे ये सोशल मीडिया के हवाले से, हम लाड में आके बच्चों को मोबाइल तो लेके दे देते हैं लेकिन उन पे चेकअप नहीं रखते, तो उन पे चेकअप रखें, सोशल मीडिया के हवाले से उनका ख्याल रखें। इसके गलत इस्तेमाल को टीचर्स हज़रात स्कूलों में, कॉलेजों में इसको भी रोकने की कोशिश करें, बल्कि रोकें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा इदारा कायम करें जो इस अंदाज़ में सोशल मीडिया को इस्तेमाल होता है तो उसकी रोकथाम का कोई सिस्टम बने। और मियाँ चन्नू का ये जो सानिया, इसको मैं सानिया कहूँगा, वाक़या हुआ है, इसका मुल्ज़म तो नहीं, अब तो वो मुजरिम ही है और वो क्लियर हो चुका है, तो उसको करार वाकई ही सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस सज़ा का ये असर जो है मज़ीद नौजवानों और बच्चों बच्चियों पर भी हो कि ऐसा होना जो है वो बुरी बात है और इससे इंतहाई गलत नताइज निकलते हैं। हम अक्सर जो हैं अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, हम उन्हें बताते रहते हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो आप पॉजिटिव तरीके से करें। ये जो एक इन्वेंशन है ये इंसान की जो है ना वो बेहतरी के लिए बनाई गई है, ना कि इस काम के लिए कि आप जो है उसका नेगेटिव इस्तेमाल करें। तो यहाँ तक कि हमारे जैसे कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ मोबाइल पे वैसे भी हम पाबंदी लगाते हैं, और ना सिर्फ हम बच्चों को बल्कि हम कई दफ़ा पेरेंट्स से भी रब्ता करते हैं कि वो भी बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चा जब आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो किस तरह की साइट्स जो है वो देख रहा है या किस तरह के लोगों के साथ उसकी दोस्ती है। तो ये जो वाक़या जिसका आपने जिक्र किया जा रहा है, ये एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है, बल्कि समझिए कि हमारे शहर की भी एक तरह से बदनामी है कि एक लड़की जो है वो कराची से यहाँ पे आती है और इसके साथ इस तरह का जो है वो सलूक किया जाता है। तो ये सारा जो है ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये नेगलिजेंस है हमारी इस सोसाइटी की भी, वालिदैन की भी और शायद इस असातिज़ा की भी। और अगर यानी इस पर चेक एंड बैलेंस होता तो यकीनन ये वाक़या जो है वो पेश ना आता। मीडिया का जिस तरह नुकसान है वैसे फ़ायदे भी हैं। अब मैं और मेरी टीम सारे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो वाक़या एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और संगीन वाक़या है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। और बाकी पुलिस को इस पे, पंजाब हुकूमत पुलिस को इस पे मेरिट पे फ़ैसला करना चाहिए और इबरतनाक मुलजिम को सज़ा देनी चाहिए। बल्कि मैं मुलजिम नहीं मुजरिम कहूँगा, मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दें क्योंकि गिरफ़्तार हो चुका है और पुलिस जो है मज़ीद तहकीक कर रही है। तो कसूरवार मुदई पार्टी भी है और मुजरिम पार्टी भी है, दोनों को सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक सबक है, हमारी माएँ बहनों के लिए, हमारे सब इस माशरे के लिए एक सबक है। अगर हम किसी चीज़ का नेगेटिव, सोशल मीडिया का नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हर घर में ऐसे ही वाक़े रूनमा होंगे। तो बाकी अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आमीन। गलत काम का गलत नतीजा हमारी आंखों के सामने है। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे, गलत मंजिल की तलाश में निकलेंगे तो नताइज गलत ही निकलेंगे। मियाँ चन्नू में होने वाले वाक़े पर पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म पुलिस के कटहरे में है। अब अदालत उसका फ़ैसला करेगी कि मुलज़म को क्या सज़ा दी जाए। लेकिन इस वाक़े के बाद पूरी कौम ने, मियाँ चन्नू के शहरियों ने मुलज़म को
इबरतनाक सज़ा दिलवाने के हक़ में बात की है। अब आपका ये कहना है तो मुलज़म को कटहरे में लाकर ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हमारा मुआशरा जो है इससे सबक हासिल करे, हमारा मुआशरा जो है इससे फ़लाह हासिल करे, हमारा मुआशरा जो है इससे सलाह हासिल करे। उम्मीद है कानून अपना काम मेरिट पर करेगा, लड़की के जो वर्सा हैं उन्हें भी इंसाफ मिलेगा और मुलज़म के जो वारसान हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि अगर उनका बेटा अगर मुलज़म कहीं गलत रास्ते पर चल रहा था तो उसकी रोक थाम के लिए, उसको गलत रास्ते से रोकने के लिए वालिदैन का भी कुछ किरदार अदा करना चाहिए था। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और अपने हिस्से का मुस्बत किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम आवाम तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।